हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ। ये झाड़ू का निशान है। कल तक एक पार्टी के स्वाभिमान का एक सिंबल माना जाता था। इसी झाड़ू ने दिल्ली के शासन पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी को बैठाया था, और आज ये झाड़ू उल्टी हो गई है और सफाई हो गई है एक तरह से दिल्ली में सरकार की। समय बदलता है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता। दिल्ली एक ऐसी जगह है जो दिल वालों के लिए मानी जाती है, और दिल्ली मशहूर है। कुछ लोगों ने दिल्ली को संवारा, दिल्ली से प्यार किया, दिल्ली से आशिकी की, और कुछ लोगों ने दिल्ली को के खूबसूरत चेहरे को उतना खूबसूरत नहीं रखा। यहाँ हस्तिनापुर था, किसी समय तुगलकाबाद था, फिर शाहजहानाबाद हुआ, नई दिल्ली बनी। अंग्रेज़ों ने कितनी खूबसूरती से और शिद्दत से दिल्ली को बसाया, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऐसे हालात हुए, उनको जाना पड़ा। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। मैं दिल्ली के नगर निवासियों ने जो भी मैंडेट दिया, उसका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विवेचना बनती है, क्योंकि बड़ी शान से और धुआंधार मतदान से दिल्ली में केजरीवाल आए थे, और उनकी पार्टी एक बहुत ईमानदार, सशक्त, परिश्रमी और आइडियल ऊंचे आदर्श लेकर दिल्ली के शासन पर बैठे थे। दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी के बीच से ये 2-3 बार सरकार बना चुके थे, तो मामूली पार्टी नहीं थी। क्या कुछ ऐसी चूक हो गई? ये बात सर्वविदित है कि सफलता की बहुत सारी औलादें होती हैं, लेकिन असफलता है वो इतनी निरंकुश होती है कि ये बे औलाद हो जाती है। आइए विवेचना करते हैं। पहली चीज जो खूब उछली दिल्ली में, वो थी कि सरकार लगभग जिसको कहेंगे पैरालिसिस सी हो गई थी, लकवा सा लग गया था। एलजी काम करने नहीं देते, केजरीवाल अंदर चले गए, उनके कैबिनेट के 2-3 और भी अंदर चले गए, और एक अडोकिज्म में सीएम भी बदला गया। थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया, लेकिन बात बनी नहीं। देखो, चुनाव में एक बात तो पक्की है, बहुत पुरानी कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। आजकल पॉलिटिक्स और जोड़ दिया है इसमें शब्द, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, पॉलिटिक्स एंड वार। सब कुछ होता है, ये बात है। कुछ बातें देखो, इस समय क्योंकि आप पार्टी हार गई है, कड़े शब्द में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि रिबाउंड भी करती हैं चीज़ें। असफलता सफलता का पिलर होती है, फेल्योर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। कहाँ कहाँ चूक हुई है वो गिनाना भी जरूरी है। देखो,
बहुत लंबे समय के बाद बीजेपी दिल्ली में जीत के आई है। इसका मतलब कुछ बड़ी गलतियां बीजेपी ने की हुई थी। दूसरी बात यह है, कांग्रेस अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आप पार्टी को मानती है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली दोनों स्टेट आप पार्टी ने छीनी। केजरीवाल से एक सबसे बड़ी गलती हुई है, एक बहुत ही बड़ी गलती हुई है। केजरीवाल हरियाणा गए, पंजाब में जाकर एक स्टेटमेंट आई कि हरियाणा का पानी के ऊपर हक के बारे में कुछ हल्की बात बोल गए। अब की बार क्या किया कि हरियाणा से जो यमुना आ रही है, हालांकि वो था तो स्लीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट जिसको कह सकते हैं, कि वहां केमिकल्स आ जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, फैक्ट्रियां हैं तो केमिकल या सीवर का भी पानी डलता है, लेकिन असली प्रदूषण दिल्ली में ही होता है। वो स्टेटमेंट थोड़ा ढंग से देना चाहिए था। ये इंतजार कर रहे थे। देखो, पार्टियां दोनों, बीजेपी और केजरीवाल, दोनों की छवि बहुत सारे वाइब्रेंट लोगों को, जिसको हिंदी में नजदीक सा कोई शब्द, चालू चालू कह सकते हैं, यानी इनका जो कैंपेन है उसमें एक एक चीज को पकड़ते हैं। इनका जिस तरह से आईटी सेल है वो बहुत मजबूत है। यहां एक बात बहुत ही जरूरी बन जाती है कि आपके टॉप लीडरशिप लगभग बिल्कुल साफ हो गई है। बीजेपी के कैंपेन में जिसको कहेंगे ना लास्ट टाइम स्ट्राइक, आखिरी समय पे, जिसको स्पोर्ट्स में ये कहते हैं हारना नहीं है, किलर्स इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, आखिरी समय पे जान झोंक देना। इनकी लीडरशिप को, जो टॉप लीडरशिप थी, उनको उसको घेर लिया। कांग्रेस का एक स्टेटमेंट बहुत नुकसान करके गया है कि केजरीवाल को के बारे में राहुल गांधी ने ये कहा कि ये मुझे लगता है कि एससी और एसटी और ओबीसी के ज्यादा पक्ष में नहीं है, जो इनका असली वोट बैंक था। बीजेपी वाले कैरम बोर्ड झुग्गियों में जाकर खेल रहे थे। केजरीवाल की पार्टी को एक बात समझ लेनी चाहिए थी, दिल्ली के चारों तरफ, तीन तरफ हरियाणा और एक तरफ यूपी पड़ता है, वो भी हरियाणा जैसा ही है। हरियाणा का जो वोट बैंक है, जिसमें जाट, यादव, अहीर, गुज्जर, राजपूत, ये लोग वर्चस्व में है, ताकत में है, इनके रिश्तेदारियां भी है, इनका इन्फ्लुएंस भी है। इनको कम से कम अपनी मिनिस्ट्री में जगह देनी चाहिए थी, जो दिखाई नहीं देती थी। 10% जो नीचे आ गई आप, ये बहुत बड़ा स्लो डाउन है। और जो बीजेपी है वो लगभग 7% ऊपर उछल गई है। कांग्रेस हालांकि 2-2.5% ही ऊपर गई है, लेकिन ये ऐसी चीज हो गई है जिसने चुनाव के नतीजों को तकरीबन 45 सीट्स के ऊपर इस 2% ने नुकसान कर दिया। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन सैया मियाँ जो भी है आपको भी लेके डूबेंगे। कांग्रेस ने ये काम किया। शायद बीजेपी को इतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी कांग्रेस को हो रही है। मेरे घर के सामने एक कुआं खुदता है तो मेरे दुश्मन के सामने या मेरे पड़ोसी के सामने 2 कुएं खुदे, यानी बड़ा दुश्मन
छोटे दुश्मन आपस में लड़ रहे थे। कुछ लगे केजरीवाल और उसकी पार्टी के ऊपर एक जो मुकदमा जो लीकर की पॉलिसी थी उस पे हुआ, एक स्कैम लगा, जेल गए, जेल से बाहर हुआ, पेंडिंग है, और ये कहते रह गए कि इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है, ये जनता है, ये सब जानती हैं। जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन हुआ था, जो दी थी 2 सीटें, उसके बारे में हुई थी। कितना भी कह लो, ये कहते रहेंगे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मक्खन तो होठों पे लग रहा था, दिखाई दे रहा था, दिखाई दे जाता है। एक छोटा सा खर्चा किया था, हालांकि दूसरे वाले भी कोई खांड की रोटी नहीं है, उनके खर्चे देखो तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वो भुनाने नहीं पड़े, भुनाने नहीं आए। एक बात ये जरूर है, ये शीश महल वाली बात, ये भी खूब चला, खूब चला। और एक बात का मलाल है, स्वाति मालीवाल के साथ अच्छा नहीं किया था। एक महिला घर पे आती है, घर पे दुश्मन भी आता है, दुश्मन भी, उसके साथ अच्छा सम्मान से बैठाना भी चाहिए, आदर भी करना चाहिए। किस घर में, किस पार्टी में, किस व्यक्तियों में विरोध नहीं होता है, आपस में विरोध होते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं लगा। महिला के साथ सभ्य समाज में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ लाइनें जो आजकल बड़ी अखबारों में चल रही हैं उनका जिक्र जरूर करूंगा। कहीं कह रहा है आत्मविश्वास की कमी है, कहीं चल रहा है अंधविश्वास जीत गया है, कहीं कोई कह रहा है इसको और मुस्क छुपाए नहीं जाते, छिपाए नहीं जा सकते, कहीं कहा जा रहा है कि विज्ञान का तिरस्कार किया गया है, कहीं कहा जाता है कि आइडियोलॉजी बदल ली, जो तार्किक और विज्ञान के ऊपर करते थे वो लोग तीर्थ यात्रा करवाने लग गए, मंदिरों में जाने लग गए। जो दूसरे की चीज है उसको आप यूज करते हो तो आप मौलिकता खो देते हो। ये जो बंटवारे की जो बात थी, इसको पेटेंट करवा रखा है बीजेपी ने। आपको विज्ञान तर्क के साथ चलना चाहिए था। ये चीजें थोड़े दिन के लिए टेम्परेरीली आपको मिल सकते हैं लाभ, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही बात आएगी। आप पार्टी के जो मॉडल में हेल्थ एजुकेशन में जो काम किया वो काबिले तारीफ है। हेल्थ और एजुकेशन में आम आदमी पार्टी ने जो काम किया उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे अफसर होने चाहिए बन के निकले हैं, वो बदलाव किया है, वो मॉडल है, वो मॉडल है और उसको आगे और बढ़ाना चाहिए। बीजेपी ने आधी बाजी हार दी थी जब ये कहा कि हम इनकी बातें जो इन्होंने जो फ्री वीज दी रही हैं इनको आगे कंटिन्यू रखेंगे। आसपास की जितनी स्टेट्स दूसरी हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस फ्री नहीं है कहीं पर भी। लेकिन जब आंधी चलती है, तूफान चलता है, तो छोटे मोटे जो पत्ते होते हैं वो उसके साथ ही हो लेते हैं। एक बड़ा फर्क है और ये है साधनों का फर्क है। शोरूम वाला रेडी पटरी वाले को पता नहीं कब उठवा देता है। यही बात पार्टियों के साथ है। सामर्थ्य को ना दोष घुसाई,
सामर्थ्य है, ताकत है, मैन पावर है, पैसा है, रोब है, लालच है, ये सारी चीजें काम करती हैं और किया भी है। पहले ही हमने शुरू में कह दिया था, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, पॉलिटिक्स एंड वॉर। और ये राजनेता हैं, ये कोई, और राजनेता में भी साधु संत भी आ गए हैं। अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता ये साधु संत नहीं है, क्योंकि जो बुराइयां बड़े बड़े इन बाबाओं में आ गए हैं, ये शायद आम आदमी में नहीं है। और ये बार बार ये कहते, भगवान हे मेरे प्रभु, हे मेरे मौला, मेरे देश को इन बाबाओं से बचाओ। बहुत सारे जेल में गए हैं। अंध राजनीति, अंध भक्ति और अंधविश्वास अंधकार की तरफ ही ले जाते हैं। विवेचना से हमको फॉरवर्ड लुकिंग होकर नई जो भी सरकार बने उसका साथ जरूर देना चाहिए। देखें, एग्जामिन करें। और ये कोई आखिरी इम्तिहान नहीं था, इम्तिहान आगे और होते रहे, क्योंकि अगर हिम्मत है तो अवसर मिलेंगे और बहुत सारे अवसर मिलेंगे। और अगर राजनीति सेवा का काम है तो कभी भी कम नहीं है। असफलताएं, फिर मैं कहता हूं, असफलताएं पिलर्स की तरह से काम करती हैं, कोई बात नहीं है। जो रह गए वो आगे और परिश्रम करें और सेवा करें और अच्छा काम करें। और सरकार जो बनेगी उनके लिए, भविष्य के लिए, उनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए हम कामना करते हैं। ये जरूर है, हारने वाले के लिए 4 शब्द जरूर बोलूंगा। हिम्मत मत छोड़ना, हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहेगुरु, हिम्मत है भगवान, हिम्मत मत छोड़ना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ टाइम। जय हिंद।